हेलो गाइस, वेलकम इन कविताज वेज किचन। आज मैडम अपने किचन में तिल के लड्डू बनाने वाली हैं, जिसके लिए इन्होंने ये गोंद कणी है, इसको यहाँ पे लिया गया है। ये कुछ पीनट्स हैं, मूंगफली के दाने हैं। इधर इन्होंने काजू और बादाम लिए हैं। ये कुछ मखाने यहाँ पे लिए गए हैं। ये गोंद के लड्डू बनाने में यूज होंगे। यहाँ इन्होंने 1 पाव के आसपास ये तिल लिए हैं। इनको कढ़ाई में रखा गया है और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का हल्का धीमी आंच पर शुद्ध देसी घी डालने के बाद भुना जाएगा। ये बिल्कुल प्योर घर का ये एक शुद्ध देसी घी यहाँ पर लिया गया है। तो यह है चीनी के बदले इसमें खांड का यूज होने वाला। तो यहाँ पर ये 1 बाउल में खांड ली गई है। 1 पाव तिल है, 1 पाव घी है, 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा ये खांड मीठे के रूप में ली गई है। अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं और अपने अनुसार ही यहाँ पर ये काजू बादाम और ये सब जो सामग्री है इसको लिया गया है। इन तिलों को शुद्ध देसी घी थोड़ा डालने के बाद गोल्डन ब्राउन होने तक बहुत ही धीमी आंच पर भुना जाएगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन तिलों का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तिल रेडी हो चुके हैं और इनको एक अलग प्लेट में निकाल लिया गया है और इनको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया गया है। अब जो मूंगफली की गिरियाँ हैं उनको फ्राई करने के लिए देसी घी डाला गया है। अब धीमी आंच पर सभी जो मूंगफली की गिरियाँ हैं उनको कढ़ाई में डाला गया है और धीमी आंच पर हल्का हल्का इनको भुना जा रहा है। अभी जो मूंगफली गिरियाँ हैं उनमें से एक पॉप साउंड, चटकने की आवाज़ आएगी तो माना जाएगा कि यह पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी हैं। देखिए, यहाँ से एक पॉप साउंड आने लगे हैं। ये मूंगफली गिरियाँ खुद से चटकने लगी हैं। ये देखिए, ये इसी बात का सिंबल है कि ये तैयार हो चुकी हैं। अब उसी देसी घी में ये बादाम और कुछ टूटे हुए काजू इनको भुना जा रहा है। गोल्डन ब्राउन। इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक सेम एज भुना जाएगा और इसी के साथ ये गोल्डन ब्राउन और पूर्ण तरीके से रोस्ट हो चुके हैं, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इनको यहाँ से निकाल लिया जाएगा। अब सेम पैन में, कढ़ाई में यह गोंद कणी को डाला गया है और इसे भी इसी तरीके से भून लिया जाएगा। क्रंची हो जाएंगे ठंडे होने के बाद। ये देखिए किस तरीके से इनका साइज इंक्रीज हो रहा है। जैसे इनको शुद्ध देसी घी भुना जा रहा है तो इनका साइज बढ़ रहा है। गोल्डन ब्राउन होने तक धीमी आंच पर इनको ऐसे ही सेका जाएगा, भुना जाएगा। इनको ठीक से भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये दांतों में चिपकते हैं। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और अब ये पूरे क्रिस्पी और क्रंची हो चुके हैं। अब इनको निकाल लिया जाएगा और अगले स्टेप में इन मखानों को शुद्ध देसी घी के साथ भून लिया जाएगा। इनको भी सेम फॉर्म में, गोल्डन फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा और ठंडा होने के बाद ये अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाते हैं। अब ये सभी सामग्री भुनने के बाद इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके बाद के अगले स्टेप में इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर क्रश किया जाएगा और थोड़ा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। मिक्सर ग्राइंडर में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहे होंगे। ये मूंगफली, ये बादाम, ये गोंद कणी और ये मखाने, और इसी फॉर्म में हमने तिल को भी कन्वर्ट किया है। अब आगे का प्रोसेस कंटिन्यू है।
अब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हुए सभी इंग्रेडिएंट्स को दोबारा से फिर से देसी घी में फ्राई किया जाएगा। सबसे पहले इसमें तिल को डाला गया है। नेक्स्ट स्टेप में बादाम और काजू को डाला गया है। सभी को डालने के बाद इस तरीके से इनको एक बार फिर से मिक्स किया जा रहा है। देसी घी का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करें। हम सभी लोग बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन हैं और अपनी एज के अकॉर्डिंग थोड़ा खाने के बाद हमें डाइजेस्ट हो जाता है। आप इसका इस्तेमाल अपने बॉडी फिटनेस के हिसाब से करें। अब देखिए, इसको इस तरह के ड्राई फॉर्म में रखा जाएगा। एक्सेस घी इसमें और नहीं डाला जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ठंडा किया जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें पहले से रखी हुई खांड को इसमें मिला दिया जाएगा और बहुत ही अच्छे से इसके लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होंगे। हम लोग ये लड्डू खांड से बना रहे हैं। इसी के सेकंड स्टेप में भोग के लिए हम लोग इन्हीं लड्डुओं को, इसमें थोड़ा हमने मटेरियल बचा के रखा है, हम गुड़ से बनाएंगे। गुड़ के लिए जो पहले से हमने इस तरीके से इसको रोस्ट किया है, उसको दोबारा फिर से मिक्सी में डाला जाएगा। थोड़ा गुड़ डाला जाएगा और गुड़ डालने के बाद उसको एक बार मिक्सी में मिक्स किया जाएगा। उससे बहुत आसानी से, बहुत ईजी वे में गुड़ के लड्डू बन जाएंगे, जो भगवान के भोग के लिए काम आएंगे। ये हम खुद के लिए बना रहे हैं, जिनको हम खुद से यूज करने वाले हैं। इसका कलर और अच्छे से चेंज हो रहा है। गुड़ के लड्डू भी इसी में बनाकर आपको दिखाए जाएंगे, तो बी कंटिन्यू विद अस। अब उस मिश्रण को एक बड़े से बर्तन में निकाल कर रख लिया गया है। ठंडा होने तक इसको इसी में रखा जाएगा और फिर इसमें ठंडा होने पर खांड मिलाकर इसके लड्डू बना दिए जाएंगे। अगले स्टेप में हम उसमें थोड़े बचे मिश्रण में गुड़ के लड्डू बनाने की एक शानदार कोशिश आपको करके दिखाएंगे। डालिए। मिक्सी के जार में वो पिसा हुआ इंग्रेडिएंट डाला गया है और उसमें थोड़ा गुड़ डाल दिया गया है। गुड़ मिक्स करने के बाद उस मिश्रण को इस कढ़ाई में डाल दिया गया है और यहीं से इसके लड्डू बना दिए जाएंगे। इसके लड्डू बनाना और एक आसान विधि है। ये देखिए, अब इस गुड़ के मिश्रण से तिल के गुड़ वाले लड्डू कितनी आसानी से देखिए बन रहे हैं और ये भोग प्रसाद में काम आने वाले लड्डू हैं, इनको बना दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए, केवल उस थोड़े से ही मिश्रण से यह भोग प्रसाद में काम आने वाले गुड़ के और तिल के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं, भगवान को समर्पित। कल एकादशी पर चावल का दान न करते हुए इस तरह के तिल के लड्डू और तिल से बनी हुई सामग्री को दान कर सकते हैं। अब अगले स्टेप में इस सामग्री में हम लोग खांड मिलाकर खांड के लड्डू बनाने वाले हैं। अपने स्वाद के अनुसार आप इस मीठा मिक्स कर सकते हैं। अगर इन्हें बनाने में थोड़ा भी अनईजी फील हो तो आप इसमें एकदम दूध मिला सकते हैं। अब देखिए, इसमें थोड़ा दूध मिला दिया गया है। अगर दूध नहीं है तो आप इसमें मलाई भी मिला सकते हैं। दूध मिलाने के बाद कितने आसानी से एकदम सुंदर और गोल मटोल लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए, कुछ तिलों को बचा कर रखा गया था ताकि इसके ऊपर से डेकोरेशन हो सके। देखिए, अब इसके ऊपर से भी इसमें तिल को लगा दिया गया है और ये लड्डू बनकर तैयार हो चुका है। ये कविता जी हैं और इन्हीं के वेज किचन में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए, इस तरह ये खांड से बने हुए तिल के लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। एंजॉय विद अस। माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जुड़े रहें, जोड़ते रहें कविताज वेज किचन।